अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हमारा दुश्मनों की वजह से परेशान होना और दुश्मनों का जुल्म हद से ज्यादा सर चढ़कर बोलना ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त अच्छा अमनो अमान प्यार मोहब्बत का इनक़िलाब आने वाला है। मोहब्बत का सबक मदरसों में है, मुल्क की मोहब्बत का सबक भी मदरसों में है। दुश्मनी सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज़ मदरसे में दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज़ मदरसों में दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
रबीउल अव्वल का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। लोग शायद ये समझते हैं कि आज मैं सीरत पर बात करूं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में सीरत पर बात करूं। मैं जो हमारा उन्वान चल रहा है उसे मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप हजरात जानते हैं, मैं बारहा कहा हूँ, हर अच्छी बात सीरत है। हर बेहतरीन बात सीरत है। लोग ये समझते हैं कि सीरत का मतलब सिर्फ आका की ज़ात पर बयान हो। पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और नबूवत का पूरा पैगाम खुदा की कसम सीरत ही के हिस्से है। कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी हो और उसका सबूत सीरत में ना हो? ऐसा अल्लाह की कसम बता ही नहीं सकते। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो भी सीरत ही का एक गोशा है। कैसे? गुज़िश्ता जुमे का मुक़द्दमा आप अपने जहन में लेकर आए। मैंने अर्ज़ किया, अच्छा काम करना ही इस्लाम नहीं बल्कि बुरे कामों से बचना भी इस्लाम है। दोस्तों का हक अदा करना ही इस्लाम नहीं, दुश्मनों से होशियार रहना भी इस्लाम है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हाजिर है, ये हमारा ईमान है। ज़ुबान में बोलते भी हैं हम लोग कि अल्लाह ताला हाजिर है और नाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है। इस पर डाउट करना भी कुफ्र है। अंधेरे उजाले का फ़र्क हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। करीब और बईद का फ़र्क हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा ईमान मजबूत करने के लिए यहाँ तक बयान कर दिया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे बंदे, तेरी जिस्म की असल रग जिसे वरीद कहते हैं वो भी तेरे से उतनी करीब नहीं जितना मैं तुझसे करीब हूँ। ये मिन का तर्जुमा है, मिन का। मेरे शेख क़ुत्ब आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातहुम एक जगह पर इरशाद फरमाया, जिस बंदे को इसका यकीन पैदा हो जाए
कि मेरा अल्लाह मेरे साथ हर वक्त है, तो फिर उसके विलायत में डाउट नहीं है। अरे बस सबसे छुप सकते हैं, सबसे पर्दा है, अल्लाह से छुप नहीं सकते, अल्लाह से कोई पर्दा नहीं है। ये बात क्यों आ गई? एक नुक्ता बताना है मुझे, पूरी तवज्जो के साथ सुने। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हाजिर और नाजिर है, कभी इस पर भी इंशाअल्लाह ताला बात करें। अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है, फिर भी सबसे ऊपर अल्लाह की जात है नहीं? अब रास्ते में चलते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह को देखकर चलो, आका ने फरमाया कि रास्ता देखकर चलो। पॉइंट, नुक्ता। अब अल्लाह ताला को अगर देखकर चलना है तो ऐसे ऐसे करके चलना पड़ेगा, इससे मुमकिन है कि आपको रास्ता नजर ना आए। रास्ता देखकर चलो, अल्लाह तो तुम्हारे से करीब ही है। खतरा न मोलो, खतरा। खतरात से बचना भी इस्लाम है, इस्लाम। हादिसात से बचने की कोशिश करना भी इस्लाम है। दुश्मनों से बचना भी इस्लाम है। फितनों से बचना भी इस्लाम है। साजिशों से बचना भी इस्लाम है। एक रुख्सत है इस्लाम में, बाई चांस पहली मर्तबा अगर तुम धोखा खा लिए तो खा लिए। आका ने फरमाया कि मेरा गुलाम दूसरी मर्तबा भी धोखा नहीं खाता। एक सुराख से 2 मर्तबा एक मोमिन डसा नहीं जाएगा। एक मर्तबा उंगली डाले, अंदर कोई मूजी काटा, फिर जानबूझकर उसी सुराख में मूजी डालने वाले का समझो कि ईमान कमजोर है। सामने एक गड़ा है, भूल कर हम जाते हुए उस गड़े में ठोकर लगी, गाड़ी का टायर उतरा, वापस आते हुए संभलना ईमान है, संभले बगैर गुजरना ईमान की कमजोरी है। मुसलमान धोखा देता भी नहीं और मुसलमान धोखा खाता भी नहीं। सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को हमेशा होशियार रहना है, होशियार। गाफिल और गफलत अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी सूरत में पसंद नहीं। जानवरों से भी बदतर नंबर है गाफिलों का। इसलिए एक पैगाम देकर मैं बात को आगे बढ़ाऊं मेरे प्यारों, कि हर वक्त सारे आलम के मुसलमानों को और खुसूसन हमारे मुल्क भारत के मुसलमानों को चौकन्ना रहना है, चौकन्ना, होशियार रहना है, होशियार। कभी फितने डायरेक्ट फितनों की शक्ल में आएंगे, कभी फितने प्यार और मोहब्बत की शक्ल में आएंगे, कभी जहर जहर बनकर आएगा, कभी जहर
किसी मीठे में मिलकर आएगा। डायरेक्ट जहर खाने वाला जैसा मरता है, मीठे में मिले हुए जहर को खाने वाला भी मर जाता है। मुसलमानों को होशियार रहना है, हमेशा होशियार। ये बातें मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं? हमारे मुल्क की इस वक्त सरकार कभी डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करती है तो कभी इनडायरेक्ट इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करती है, और हम गाफिल के गाफिल बने बैठे। दुश्मनों के हमलों को ना हम जानते हैं और दुश्मनों के हमलों को ना हम समझते हैं। फिर एक मर्तबा इस जुमले को सुनो, दुश्मनों के हमलों को ना हम जानते हैं, दुश्मनों के हमलों को ना हम समझते हैं। दुश्मनान इस्लाम हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि ज़रज़मीन से इस्लाम मिट जाए, मुसलमान मिट जाए, और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह न इस्लाम मिटेगा न मुसलमान मिटेगा। अब मिटाने की वो लोग कोशिशें किए, तरह तरह की कोशिशें किए। 1450 साल से तो शरीयत मुहम्मदिया सलामत की सलामत। आज भी अगर पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सामने रखकर पढ़ेंगे सुनेंगे तो यूँ मालूम होता है अभी अभी शरीयत का नुज़ूल हुआ है। अभी अभी शरीयत नाजिल हुई है। और इस 1450 साल से ये हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला किया। मैं इस्लाम की हिफाजत नहीं किया ये नहीं बोलता, किसी नबी की शरीयत की हिफाजत नहीं हुई, अगर हुई तो मेरे नबी की शरीयत की हिफाजत हुई। किसी नबी पर नाजिल होने वाली किताब की हिफाजत नहीं हुई, अगर हुई तो मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब और कलाम की हिफाजत हुई। कैसे हिफाजत हुई? तवज्जो के साथ सुने आप, बड़ी तहकीकी बात और बड़ी गहरी बात और बड़ी नुक्तावर बात पेश कर रहा हूं। किसी नबी की उम्मत में शरीयत तो थी, शरीयत की हिफाजत का निजाम नहीं था। मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हयात में और आपके हयात के बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की हिफाजत भी है और हिफाजत का निज़ाम भी है। दो मजबूत चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला शरीयत की हिफाजत के लिए पैदा किए। ये दो मजबूत चीज़ें किसी नबी की उम्मत में नहीं। आप पढ़े नहीं पढ़ सकते तो आप उलमा से पूछें, मदारिस अरबिया से आप पूछें। अल्लाह तबारक व तआला ये दो चीज़ों की मोहताज नहीं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम बताने के लिए इन दो चीज़ों को उम्मत में पैदा किया ताकि इन दो चीज़ों के ज़रिए से मैं शरीयत की हिफाजत करूं। और मेरा अल्लाह इन दो चीज़ों के बगैर भी शरीयत की हिफाजत करने की ताकत और खुदरत रखता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक
शरीयत की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उलमा को पैदा किया। उलमा को वो भी सादे सीधे उलमा को पैदा नहीं किया, जय्यद उलमा को पैदा किया, रासिख उलमा को पैदा किया, बाल की खाल निकालने वाले उलमा को पैदा किया। गौर व फिक्र की इंतहा तक पहुंचने वाले उलमाए किराम को पैदा किया। इस जुमले पर अल्लाह मुझे भी अजर अता फरमाए, आपको भी अजर अता फरमाए। कुरान के अल्फाज पर गौर करते हुए अल्लाह के मकसद तक पहुंचने वाले उलमा को पैदा किया। समझो महबूब, जुमले को समझो। और भी सादा बनाने के लिए मेरे पास अंदाज नहीं है, लेकिन एक से दो मरतबा सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कुरान के अंदर इशारे भी हैं, वजाहत भी है। वजाहत है, इशारों को समझने के लिए गौर व फिक्र करना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है। शरीयत की हिफाजत कैसे हुई वो बता रहा हूं, और हिफाजत का निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला दिया है। जैसे शरीयत को कोई मिटा नहीं सकता, वैसे शरीयत की हिफाजत के निज़ाम को भी कोई मिटा नहीं सकता। एक एक बुजुर्ग से, एक एक नौजवान से बाद में सुनने वाली मेरी एक एक माँ और बहन से गुजारिश करता हूँ कि बड़ी तवज्जो के साथ इन बातों को सुने। आज मुझे मेरा अपना इस उन्वान को जहाँ तक हो सके मुकम्मल करना है। अगर मुकम्मल ना हुआ, आइंदा या उसके बाद की जुमा सीरत के उन्वान पर कुछ बातें अर्ज करके मुमकिन है कि मैं फिर इसी उन्वान का दामन थामूं। इन बातों को आपको समझना जरूरी है, जरूरी। कुरान के अंदर वजाहत भी है, कुरान के अंदर इशारे भी हैं। अब इशारों को समझना ये सबके बस की बात नहीं। इशारों को समझना ये सबके बस की बात नहीं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में जितने इशारे बयान किए हैं उतने तो किसी और आसमानी किताब में इशारे नहीं बयान किए। उसकी भी वजह मेरे समझ में आ रही है। दूसरी आसमान से उतरने वाली किताबों में अल्लाह तबारक व ताला इशारे इसलिए नाजिल नहीं किए, इसलिए कि उस उम्मत में इशारे समझने वाले उलमा को पैदा करना भी नहीं था ना अल्लाह को। कैसा समझेंगे हजरत? इशारा का तो कैसा हजरत समझाओ, मैं समझाता हूं। देखो कुरान में एक आयत है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। ये कुरान पाक की आयत है, सूरह मरियम की। नौजवानी तवज्जो के साथ सुनना, पढ़े लिखे पढ़ने वाले तमाम पूरी तवज्जो के साथ सुनना। इशारा कैसा, तर्जुमा पहले करता हूं मैं, सुनो। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। इसका तर्जुमा क्या?
ए पैगंबर, इन लोगों के बाद यानी सहाबा के बाद और फिर उनके बाद चलते चलते एक ऐसा ज़माना आ जाएगा, उस ज़माने में लोग नमाजों को ज़ाये करेंगे। लाजिमी बात है। तर्जुमा, डायरेक्ट तर्जुमा है ये, समझ में आ रही है बात है? अरे आ रही नहीं आ रही है? तर्जुमा समझ में आया? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, इन लोगों के बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाजों को ज़ाये करेंगे। ये नहीं समझना कि हमारे बाद आने वाले नमाजों को ज़ाये करेंगे, बल्कि हम ही हैं, वो हम ही हैं, हम ही हैं वो। सहाबा नमाजों को ज़ाये नहीं करते थे, ताबिईन नमाजों को ज़ाये नहीं करते थे, तबे ताबिईन साहब नमाजों को ज़ाये नहीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अगर ये कहूँ तो बजा होगा, 1200 साल तक उम्मत नमाज की बराबर पाबंद थी। खेतियों में हल चलाने वालों की फजर तो फजर तहज्जुद नहीं छूटती थी। घोड़े गाड़ियां बैलगाड़ियां चलाने वालों की नमाजें नहीं छूटती थी। शानदार मस्जिदें बनाकर ये ना सोचना कि नमाजियों का दौर है, नहीं, मसाजिद का तो दौर हो सकता है लेकिन नमाजियों का दौर नहीं है। शानदार मसाजिद का दौर हो सकता है लेकिन नमाजियों का दौर नहीं है। उम्मत में अभी भी 10% लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं बराबर, 90% लोग नमाज से दूर हैं। ये फजर का नतीजा है, ये ज़ोहर का नतीजा है, ये असर का नतीजा है, ये मगरिब का नतीजा है, ये इशा का नतीजा ये है। ये मैं अगर गलत कहूँ तो मुझे फजर में साबित करके बता दो, ज़ोहर में साबित करके बता दो, असर में साबित करके बता दो, मगरिब में साबित करके बता दो। जुमे में साबित करोगे इसका एतबार मेरे पास नहीं, शब बारात में साबित करोगे इसका एतबार मेरे पास नहीं, शब कद्र में साबित करोगे इसका एतबार मेरे पास नहीं, ईद उल अज़हा व ईद उल फित्र में अगर साबित करोगे इसका एतबार मेरे पास नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद मदारिस सलामत हैं, मसाजिद सलामत हैं, उलमा की फिक्रें हैं, दावत व तबलीग की मेहनतें होकर भी 10 से 15% लोग अभी भी सिर्फ नमाजी हैं, 80-90% लोग नमाज से दूर हैं। यही तो कुरान कहता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात, इनके बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो नमाजों को ज़ाये करेंगे। तर्जुमा बता रहा हूँ, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनो मेरे अक्लमंद नौजवानों, अक्लमंद बुजुर्गों। आपको हर चीज़ समझ में आती है लेकिन उलमा के बयानात, कुरान के इशारे, हदीस के इशारे, कुरान के नुक्ते, हदीस के नुक्ते समझ में क्यों नहीं आते? समझ से बाहर है। कुरान पाक क्या कहता है? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, इनके बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाजों को ज़ाये करेंगे, वत्तबउश शहवात, और वो शहवत वाले ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे। ये कुरान पाक का सादा सीधा और डायरेक्ट तर्जुमा है। तर्जुमा समझ में आया? आया प्यारे? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात, इनके बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाज को ज़ाये करेंगे और वो लोग नफ्सानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे। ये कुरान, लेकिन उलमा ने इस पर गौर व फिक्र किया। यही तो कमाल है हुजूर की उम्मत के उलमा का। उलमा ने इस पर गौर व फिक्र किया, नतीजा ज़बरदस्त निकाला। अल्फाज़े कुरान का दामन थाम कर मक़सूद खुदा तक पहुँच गए। अल्फाज़ कुरान का दामन थाम कर मक़सूद खुदा तक पहुँच गए। कुरान पाक की आयत को रखा और उसके बाद गौर व फिक्र करके नतीजा क्या निकाला? फरमाया
जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की हमेशा पैरवी करते हैं, जो लोग हमेशा जो नफ्स बोलता है वो करते हैं, तो उनकी जिंदगियों से नमाज छूट जाती है। ये तर्जुमा कुरान वो जो मैंने बयान किया पहले, मकसूद कुरान क्या जो उलमा ने बयान किया। इतना गौर व फिक्र किसी नबी की उम्मत में करने वाले आलिम ही नहीं थे, क्योंकि अल्लाह पैदा ही नहीं किए, अल्लाह पैदा ही नहीं किए। कई जुमा पहले याद होगा आपको, मेरा हुस्न ज़न तुमने याद रंगा बोलकर, वरना तो एक हफ्ता गुजरता नहीं बयान भूल जाती। मैं एक अच्छा ख्याल तुम्हारे बारे में रखकर बोल रहा हूं, सो तुमने याद रंगा बोलकर नहीं। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से खलीफा हारून रशीद ने पूछा, रात में नाखून काट सकते हैं क्या? कौन पूछे? बोलो, मुंह खोलो। खलीफा हारून रशीद किससे पूछे? हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से। अब कोई सवाल आता है तो सबसे पहले क्या खोलना? कुरान। कुरान में देखे नाखून काटने और काटने के औकात के बारे में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान नाक़िस है, नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। कुरान में अगर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुरान नामुकम्मल है। हर चीज़ कुरान में है, क्योंकि कभी कुरान के आयात में मिलेंगी बातें, कभी कुरान के इशारात में मिलेंगी बातें, कभी कुरान की तफसीर में मिलेंगी बातें। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, पैगंबर की हर हदीस कुरान पाक की तफसीर है। पैगंबर की हर हदीस कुरान पाक की तफसीर है। अब हदीस खोले, हदीस में ये तो जरूर है कि नाखून काटो, नाखून काटना हुस्न में दाखिल है, नाखून काटना तहारत में दाखिल है। नोट करें, नाखून काटना सवाब में दाखिल है, नाखून काटना नजाफत में दाखिल है, नाखून काटना मिन जुमला शरीयत में दाखिल है। हफ्ते में एक मर्तबा काटो, ना चाहिए तो 15 दिन में एक मर्तबा काटो, वरना 40 दिन के अंदर तो ज़रूर काटो, वरना नमाज भी मकरूह होगी। नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद गेटा बंद कर डाल को, मेन गेट के पास मैं खड़ जाता हूँ, हाथा दिखाए तो बाहर भेज दूँ, नहीं तो अंदर नाखून काट को भेज दूँ। काट औरतों को तो नाखून बढ़ाने का बड़ा शौक है। घुग्गुआ बाज औरतां के नाखून
बढ़ते नहीं बोलकर आर्टिफिशियल नाखून वाले को लगा को मरते हैं। एक काजल लेने के लिए एक दुकान में गया मैं लगाने नहीं, वहां पर रखे हुए हैं नाखून। अब आपको तो मालूम है कि मैं हर चीज पर नजर करता हूं। मैंने उस साथी से पूछा ये क्या है? आर्टिफिशियल नाखून है। कैसा लगाते? वो लगाकर भी दिखाया, लगाकर दिखाया तो ये लंबे लंबे नाखून। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के बच्चों के नाखून बराबर बार बार देखते रहें। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर की औरतों के नाखून पर बराबर नजर रखें। इससे घरों की इस्लाह होगी। पैगंबर ने काटने का हुक्म दिया, लेकिन काटने के वक्त की खबर नहीं, कब काटना। अब हजरत खलीफा हारून रशीद ने हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, नाखून क्या रात में काट सकते हैं? हजरत इमाम अबू यूसुफ जवाब दिया कि काट सकते हैं। घरों में औरतें बोलते नाखून नहीं काटना रात में, काटे तो फाखा आता कते। जियो का नट रखे तो क्या होलसेल में बरकत आती? गीबता करे तो बरकत आती? लड़ाई झगड़े करे तो क्या बरकत आती? औरतें बोलती हैं रात में नाखून नहीं काटना, फाखा आता। गलत है, गलत, गलत है, गलत। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन जवाब दिया, काट सकते हैं। चूँकि खलीफे हारून रशीद भी हाफिज व आलिम थे ना, उलमा के सोहबत याफ्ता थे ना, और दोस्ती भी थी हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से, बाअदब दोस्ती थी, बेतकल्लुफ दोस्ती थी। तो हजरत खलीफे हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ से पूछा, हजरत रात में नाखून काट सकते हैं तो दलील क्या है? दलील देखो, अल्फाज हदीस ही अलग है, गौर व फिक्र का नतीजा ही अलग है। इसीलिए मैंने कहा ऐसे उलमा तो किसी नबी के उम्मत में पैदा नहीं हुए। इसीलिए एक रिवायत आती है, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद है। जात में नहीं, सिफात में, जात में नहीं, गौर व फिक्र में, जात में नहीं, मेहनत और मशक्क़त में, जात में नहीं, दावत व तबलीग में। वरना कितना ही जय्यद और मजबूत आलिम क्यों न हो, वो एक इमाम, मुफस्सिर और मुहद्दिस तो बन सकता है, लेकिन नबी नहीं बन सकता। आका ये फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। इसीलिए मेरे आका की उम्मत में कैसे कैसे उलमा पैदा हुए। इमाम अबू हनीफा जैसा आलिम पैदा हुआ, इमाम शाफी जैसा आलिम पैदा हुआ, इमाम मालिक जैसा आलिम पैदा हुआ, अहमद बिन हम्बल जैसा आलिम पैदा हुआ, गज़ाली जैसा आलिम पैदा हुआ, बायज़ीद बुस्तामी जैसा आलिम पैदा हुआ, हजरत इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस, मुस्लिम जैसा मुहद्दिस, इब्न माजा जैसा मुहद्दिस, तिरमिज़ी जैसा मुहद्दिस पैदा हुआ। ऐसे अफराद तो किसी नबी की उम्मत में नहीं थे। एक मरतबा हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में हज़रत मूसा को देखे। कह दो सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में किसे देखे?
हजरत मूसा को देखे, सलाम, मुसाफा। गज़ाली तो मूसा को जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मूसा गज़ाली को जाने। अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमुल्लाह। हजरत गज़ाली ने सलाम अर्ज़ किया। मूसा ने कहा वालेकुमुस्सलाम। इन्होंने नाम लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। समझ में आ रहा है वाक़या? अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम। इन्होंने नाम लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। सलाम के बाद मूसा ने पूछा आप कौन हैं? गज़ाली ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद गज़ाली है, मेरे अब्बा का नाम फ़लाँ है, उनके 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 अब्बा का नाम फ़लाँ है। एक 6-7 दादाओं के नाम बता दिए। कौन? इमाम गज़ाली। हज़रत मूसा ने पूछा मोहम्मद गज़ाली, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा, तुम्हारे बाप दादा परदादा अक्खड़ दादा सुक्कड़ दादा पक्कड़ दादा छोड़ दादा किसका भी नाम नहीं पूछा। और तुम मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के उलमा में से हैं। तुम्हारे शान के तस्करे तो हमारे अंबिया की महफिलों में होते हैं। और ऐसे तस्करों के तुम मालिक, और ऐसे तस्करों के तुम मिस्दाख। लेकिन आज क्या देख रहा हूं मैं तुमको कि मेरा सवाल कितना, तुम्हारा जवाब कितना। सवाल जितना हो जवाब उतना हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं पूछा ना आपसे आपके अब्बू का नाम, मैंने नहीं पूछा ना आपसे आपके दादा का नाम परदादा का नाम। तो तब जाकर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बिल्कुल सही फरमाया या नबी अल्लाह, आपने पूछा नहीं और मैंने बयान कर दिया। हकीकत यह है कि अदब के ख़िलाफ़ मोहब्बत यह है कि ऐन मोहब्बत। हकीकत यह है कि मैं जो किया वो कानून के खिलाफ है, लेकिन मोहब्बत को सामने रखेंगे तो मोहब्बत के मुताबिक है। आपने सिर्फ मेरा नाम पूछा, मुझे जवाब भी मेरा नाम देना था, मेरे अब्बा का नाम नहीं। चलो अब्बा का नाम भी दे दूं, तब भी बात सही थी। दादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी, परदादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी, अक्खड़ दादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी, सुक्कड़ दादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी। बात तो कानून के मुताबिक सही कि मैं मेरा अब्बा का नाम बयान करता, लेकिन मोहब्बत का तकाजा था, इसलिए कि मुझे कुछ बयान करना है। अगर आप मुझे इजाज़त दे मैं आपसे एक सवाल करूं या मूसा नबी अल्लाह, क्योंकि आप नबी हैं, आपसे बहस अच्छा नहीं। मैं और बात है कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का आलिम तो ज़रूर है। हम उलमा के तस्करे तुम्हारी महफिलों में होते, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। बावजूद इन तमाम फजीलतों के आप नबी बरहक हैं, आपसे बहस हमारी बर्बादी है। अंबिया से बहस नहीं करना, उसूल को रख कर आगे बढ़ो कि अंबिया के वारिसीन से भी बहस नहीं करना। औकात क्या है, औकात क्या है? उलमा से बहस करने की औकात है, आलिम आलिम से बहस करे, आलिम आलिम से मुनाजरा करे, आलिम आलिम से बहस करे।
जाहिल का आलिम से बहस करना छुपी हुई जिहालत का इजहार करना है, और जाहिल का आलिम से बहस करना मौत से पहले मौत की बर्बादी की घंटी है। थानवी तो यहाँ तक कहते हैं किसी आलिम से बगैर इजाजत के भी सवाल मत करो। हजरत इजाजत है एक सवाल करूं? आलिम से बगैर इजाजत के भी सवाल न करो। फोन का दौर है, इस पर अमल करना वाजिब है। पहले जाकर सवाल करते थे, आलिम किस हालत में है नजर आता था। अब फोन से सवाल करते हो, आलिम किस हालत में है, किस मसरूफियत में है नजर नहीं आता। फोन नंबर लगाए और सवाल के बौछार करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता कि आलिम की तबीयत नासाज हो या आलिम इससे भी ज़्यादा अहम किसी काम में मसरूफ़ और मशगूल हो। आलिम किस हालत में है तुमको मोबाइल से नज़र आता नहीं। इसीलिए हज़रत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले आलिम से सवाल करो, बाद में पहले इजाज़त लो, बाद में सवाल करो। इसीलिए हज़रत इमाम गज़ाली को जब हज़रत मूसा ने कहा मैंने आपका नाम पूछा, आपने आबा व अजदाद का नाम बयान कर दिया, ये क्या है, ये क्या है। तब जाकर हज़रत मूसा ने कहा, हज़रत इमाम गज़ाली ने कहा इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। ऐ अल्लाह के नबी, हज़रत मूसा ने कहा इजाज़त है। तो तब जाकर बड़े अदब के साथ हज़रत इमाम गज़ाली कहते, अल्लाह ने भी तो आपसे सिर्फ ये पूछा था तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। आप जवाब क्या दिए? अरे तुमको कैसे मालूम, हमारे नबी पे कुरान नाजिल हुआ। जैसे हमारे तस्करे तुम्हारी मजलिसों में होते हैं, वैसे तुम्हारे तस्करे हमारे कुरान में होते हैं। हमारे तस्करे तुम्हारी मजलिसों में, तुम्हारे तस्करे हमारे कुरान में। अल्लाह ने आपसे पूछा कि वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, आपका जवाब भी है, सवाल भी है, अल्लाह का तुम्हारा जवाब भी है। क्या जवाब है? क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। ये आपका इतना लंबा सवाल था, तोल कर देखेंगे, नाप कर देखेंगे, सवाल मुख्तसर जवाब पड़ा है। ऐ मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? आपने क्या जवाब दिया? ऐ अल्लाह ये असाए है, ये असा है, इससे मैं टेक लगाता हूँ। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मेरे बकरियों को चराता हूँ। वलिया मआरिब उखरा, और मैं बहुत सारे काम मज़ीद इस असा से भी करता हूँ। अल्लाह ने आपके काम नहीं पूछे, और क्या चराते ये नहीं पूछे, क्या करते ये नहीं पूछे। आपका जवाब तो सिर्फ इतना होना था, आली मकाम के काला ही असा, ये मेरा असा है। तो तब जाकर हज़रत मूसा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, गज़ाली अल्लाह से बात करने का मौका मिला, मैं अगर जवाब मुख्तसर देता गुफ्तगू ख़त्म हो जाती। मैंने कलाम को, गुफ्तगू को लंबी करने के लिए मैंने जवाब को ज़रा लंबा कर दिया, क्योंकि अल्लाह से बात करने का मौका मिला। तब जाकर हज़रत गज़ाली कहते हैं, हज़रत यही तो मेरा भी मकसूद है कि मुझे भी एक नबी से बात करने का मौका मिला, मैंने भी कलाम को लंबा कर दिया। मुझे भी एक नबी से बात ख्वाब है। ज़रूरी नहीं कि कल भी आपसे मुलाकात हो जाए, परसों भी आपसे मुलाकात हो जाए, तरसों भी मुझे आपसे मुलाकात हो जाए। ये मेरी सआदत है कि मुझे आपसे बात करने का शरफ मिला है। आखिरत में जन्नत में जब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू चलती रहेगी। अब मौका मिला है, मैं कैसे मौका हाथ में दो हाथ से छोड़ूं। तब जाकर हज़रत मूसा को बात समझ में आ गई, ऐसी जमात तो मेरी उम्मत में भी नहीं थी। हिफाजत शरीयत के
दो ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह ताला अता किए हैं, वो तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसराइल को समझ में आ रहा है। वो तुमको समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका को समझ में आ रहा, आरएसएस को समझ में आ रहा, बीजेपी को समझ में आ रहा है, गर्चे के हर दुश्मन को समझ में आ रहा है कि ये इस्लाम सलामत कैसे है, कुरान सलामत कैसे है, अल्लाह अकबर, शरीयत सलामत कैसे है। चूँकि उनका ईमान अल्लाह पर नहीं है तो हिफाजत को वो अल्लाह से नहीं जोड़ रहे हैं, दुनिया में निज़ाम तलाश कर रहे हैं। निज़ाम आया। खलीफा हारून रशीद ने सवाल किया हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत वाला क्या रात को नाखून काट सकते हैं? हजरत ने जवाब मरहमत फरमाया कि रात में नाखून काट सकते हैं। चूँकि मुलाकात दोनों आलिम हैं, दोनों हाफिज हैं, ये तो ज़ाहिरी अमीर है और दूसरा बातिनी अमीर है। लेवल हो तो सवाल जवाब कर सकते हैं। दलील पूछे, दलील क्या? मौलाना तवज्जो चाहता हूँ आप तक के वाक़िया आया होगा, मौलाना भी तशरीफ़ फरमाए, दीगर उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं जब वाक़िया पढ़ा तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ के लिए बहुत ईसाल सवाब किया। फ़क़ीह बनना आसान नहीं, मुजतहिद बनना आसान नहीं। जब दलील पूछे हज़रत इमाम अबू यूसुफ से तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने कहा हदीस में है। हदीस में कहाँ हदीस में है? हदीस पढ़कर सुनाते हैं। अल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खैरु ला युअख्खर। आका ने फरमाया खैर के काम को देर मत करो। नाखून काटना भी खैर का काम है, इसे काटने में देर मत करो। अल्लाह अकबर। हिफाजत शरीयत के लिए अल्लाह ने दो चीज़ें मजबूत अता की। एक, इस उम्मत में उलमाए जय्यद को पैदा किया, उलमाए रासिखीन को पैदा किया। कुरान पढ़ने वाले नहीं, समझकर समझाने वाले उलमा को पैदा किया। हदीस पढ़ने वाले नहीं, पढ़कर पढ़ाने वाले उलमा को पैदा किया। इसीलिए सारी दुनिया के दुश्मन उतना डॉक्टरों के दुश्मन नहीं, लायरों के दुश्मन नहीं, इंजीनियरों के दुश्मन नहीं, जितना उलमा के दुश्मन हैं। बल्कि मैं ये भी कहूँ तो बजा होगा, सिर्फ उलमा के दुश्मन नहीं, उलमा की मुशाबहत जिसके पास रहती है उसके भी दुश्मन हैं। एक निज़ाम और भी बहुत सारी बातें, लेकिन काटता हूं, आगे बढ़ना है। अक्लमंद इशारा काफ़ी, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है और आप अपने तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करो। कभी मौका मिल जाए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। दूसरा, शरीयत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने दूसरा जो निज़ाम अता किया, किसी नबी की उम्मत में वो निज़ाम नहीं था। उस निज़ाम का नाम है मदारिस अरबिया। उस निज़ाम का नाम है मदारिस अरबिया। शरीयत की हिफाजत के
असबाब में से एक ज़बरदस्त सबब, शरीयत की हिफाजत के राजों में से एक ज़बरदस्त राज मदारिस अरबिया। किसी नबी की उम्मत में मदरसों का ऐसा निज़ाम नहीं था। मकातिब थे, अपने अपने नबियों की किताब पढ़ने के तरीक़े या तो उस दौर के अंबिया पढ़ाते थे या नहीं तो अंबिया के उम्मत के उलमा पढ़ा देते थे, बस हो गया किस्सा खत्म। लेकिन जो निज़ाम है ज़बरदस्त, कुरान और हदीस, कुरान की तफसीर, हदीस की शरह, फ़िक़ह, फिर और भी बहुत सारे उलूम और बहुत सारे फ़नून का जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को हमारे आका के सदक़े में अता किया, ऐसा निज़ाम कसम अल्लाह की किसी और मज़हब में भी नहीं, किसी और नबी की उम्मत में भी नहीं। यहाँ भी दो बातें याद रखो, अपने अपने धर्म की हिफाजत का ये निज़ाम किसी मज़हब में नहीं, किसी मज़हब में नहीं। मैं वो अल्फाज पेश करना नहीं चाहता जिससे समझे बगैर लोग एतराज़ करने लगे और हालात ख़राब हो जाए, क्योंकि आज इसकी बयान बहुत दूर दूर तक बाहर भी जाती है, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। बड़े अकाबिर के बयानात के साथ इस तालिबे इल्म की भी गुफ्तगू कुछ गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, ताकि उनका दिल न टूटे, तो इसलिए मैं उन अल्फाज का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अपने अपने धर्म की हिफाजत के लिए किसी भी धर्म में वो निज़ाम नहीं है जो निज़ाम इस्लाम और शरीयत की, कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ, बहुत अफसोस होती है, मैं तो दिन रात सफ़र ही में रहता हूँ, गांव गांव शहर शहर दौरे ही में रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ के हालात सुनता हूँ, पूछता हूँ। अच्छी बातें होती हैं, मैं उसे यहाँ और दूसरी जगह बयान करने की कोशिश करता हूँ। कोई दर्दनाक बात आती है, दिल रोता है। इस दौर में जहां मदारिस के दुश्मन बाहर वाले हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कुछ लोग मदारिस के दुश्मन अंदर वाले भी हैं। साफ कहते हैं कि इन मदारिस में होता क्या। इसका पहला जवाब सुनो, जो हुआ वो मदरसों से ही हुआ, जो होगा इंशाअल्लाह वो मदरसों से ही होगा। इनखिलाफ जो होता है वो मदरसों से ही होता है। इसीलिए तो बाहर के बड़े बड़े मुमालिक से लेकर हमारे मुल्क की अंदर की कुछ तंजीमें और इस वक्त की हुकूमत जहां दूसरे चीजों के खिलाफ और पीछे पड़ी है, उनमें से एक मदरसा भी है।
और उनको अच्छा मालूम है कि ये जो मदरसे हैं ना, इनके अंदर की हालत से ये दुश्मन खुद वाकिफ है। ऐसा नहीं कि वाकिफ नहीं, अंदर की हालत से ये दुश्मन खुद वाकिफ हैं। महीना 1.5 महीना पहले ये इशू उठा, अखबार में आया, हमारे उलमाए किराम की बयानात आए, तब मैंने इस उन्वान को उठाया। हमारे मुल्क की रियासतों में से एक रियासत, अल्लाह ताला पूरा पूरा भला करे उस रियासत का, वहाँ का जो सीएम है, शायद वो पैदा होते ही उसके मुंह में शहद नहीं करेला डाला गया। 1000 मदरसों को बंद करने का प्लान है उसके पास, और वो इल्जाम साफ साफ लगाता है 1000 मदरसे कानूनी तौर पर अनरजिस्टर्ड हैं, गैर मंजूर। अजीब बात यह है कि अनरजिस्टर्ड गैर मंजूर मदारिस की फहरिस्त में जिन मदरसों का नाम लिखा गया है उसमें से दारुल उलूम देवबंद भी है। वो इल्जाम लगाना चाहते हैं मदरसों को, उनकी तमाम तर मेहनतें मदरसों की मेहनतों के सामने आकर खत्म हो जाती हैं। उनको अच्छा मालूम है हमारे से इनको कोई ताउन भी नहीं। इनको एक जबरदस्त डाउट था कि इन मदरसों को पैसा बाहर से आता है। इन मदरसों को पैसा इस्लामी ममलकतों से आता है। जजीरतुल अरब, सऊदी अरब से बेहद पैसा इनको आता है। बहरैन, दुबई, कतर, ओमान से इन मदरसों को पैसा बेहद आता है। वो सिर्फ हमारे उनके ईमान के ताल्लुक़ को सामने रख कर कह दिया। उनको भी ये हकीकत नहीं मालूम कि वो क्या मदरसों को हमारे देंगे, जबकि जिन मुल्कों का मैं इस वक्त नाम लिया उन मुल्कों के अंदर आज़ादी का ये हाल है कि उनकी अपनी आज़ाद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनकी दौलत उनके लिए तंग नजर आ रही है। यक्का दुक्का कोई 10, 15, 20, 25 रियाल का ताउन कर दे तो कर दे, वो अलग बात है। उसका तो हमारे मुल्क में भी हिसाब नहीं, उस मुल्क में भी हिसाब नहीं। ऐसा कोई मुल्क के अंदर मदरसा है ही नहीं जिसकी पूरी सरपरस्ती बाहर का कोई मुल्क या बाहर का कोई फर्द करता हो। हमारे मुल्क में जितने मदारिस हैं वो तमाम मदारिस अल्लाह के फजल के बाद हमारे मुल्क ही के मुसलमान मालदारों की और मदरसों से मोहब्बत करने वालों की ज़कात के सदक़े में चलते हैं। दुश्मन तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। एक इल्ज़ाम ये लगाता है कि बाहर से पैसा मदरसों को आता है, जिसे अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, मेरे ज़ुबान में भी था, वो याद नहीं रहते अल्फाज मुझे, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि सुन लो, सभी मिलकर बोले तो सुने नहीं आ रहा है मेरे यहाँ। बाहर से जो मनी पैसा आता है ना, उसे बंद कर दिया गया। इस उम्मीद से बंद करे कि अगर वो पैसे बंद हो जाए तो कई हज़ार मदरसे हमारे मुल्क के बंद हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह के फजल व करम से मदरसे चलते थे, चल रहे हैं, चलेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जब उन्होंने कानून बनाकर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर पैसे जाने का निज़ाम बंद किया और देखा कि मदरसे बंद हो जाएंगे, तो फिर भी मदरसे बंद नहीं हुए, तो वो लोग बहुत परेशान हो गए, ख़ास तौर पर छोटे अंकल। और एक अंकल भी ही 90 पैदा हुए ही आसाम में, चुमटी के ऊपर फूटी तो मौत की निशानी कहते। अच्छे ज्यादा कौन उछलता कि समझो कि उसकी बर्बादी का वक्त आ गया। हद से ज्यादा जब उछलता है ना, मैं यहाँ तक कहता हूँ मुसलमानों तुम्हारे लिए बशारत है, मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हद से ज़्यादा हमारे ऊपर होने वाले मजालिम इस बात की खुशखबरी है कि हमारे हक में बहुत अच्छे दिन आने वाले। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं आपको। हमारा दुश्मनों की वजह से परेशान होना और दुश्मनों का जुल्म हद से ज्यादा सर चढ़कर बोलना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त अच्छा अमनो अमान प्यार मोहब्बत का इनक़िलाब आने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मायूस मत हो, मायूस मत हो। जब भी दुश्मन कोई इशू उठाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हजरात उलमा उस पर बड़ी तवज्जो डालते हैं और पूरी कौम और पूरी उम्मत उसके पीछे कुछ न कुछ मेहनत करती है, नतीजे निकलते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मैं पूरी मोहब्बत के साथ ये कहता हूँ, एक तरफा मोदी सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ एक्ट को तरमीम के नाम पर आपने शुरू किया, तो जहाँ जहाँ औकाफ और औकाफ के जिम्मेदार सोए थे वो जाग गए। हरकत में आ गए, हिफाजत की कार्रवाई में मसरूफ हो गए। कुछ ऊंघ से गए थे, जगाने का शुक्रिया, शरबत दिखा के प्यास लगाने का शुक्रिया। कुछ ऊंघ से गए थे, जगाने का शुक्रिया, शरबत दिखा के प्यास लगाने का शुक्रिया। तलाक की बिल लाए, पास कर दिए। हमारे नजदीक वो बिल की हैसियत नहीं, लेकिन फिर एक तरफा पॉजिटिव नतीजा हम ही को निकला। हम भी वही चाहते थे कि हमारे नौजवान तलाक ना दे। अल्लाह का फजल, एक छोटा सा खौफ क्या तारी हुआ, जो तलाक देते थे या देने का इरादा करते थे वो भी डर को नहीं दे रहे। नतीजा अच्छा निकला कि नहीं निकला? एक बाबरी मस्जिद की शहादत क्या हुई? मुल्क में हजारों मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। नतीजा हमारा हुआ कि तुम्हारा? मसला बाबरी मस्जिद का हो, या मसला 3 तलाक का हो, या मसला वक्फ बोर्ड का हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुल्क के अंदर मुसलमान जितने मसलकों में थे
आजकल तो हमने स्टेजों में वो मंजर देखे जो आज से 50 साल पहले के लोगों ने वो मंजर देखा ही नहीं। अल्लाह ने एक तरफा हमको ये मंजर दिखाया। ऐसे ऐसे स्टेज भी आजकल हम लोग देख रहे हैं जहाँ उलमाए देवबंद बैठे हैं, वहाँ उलमाए बरेलवी बैठे हैं, जहाँ उलमाए मुक़ल्लिद बैठे हैं, वहाँ उलमाए गैर मुक़ल्लिद बैठे हैं। ये अल्लाह के फजल व करम से नतीजा हमारा नहीं तो फिर और क्या। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको नहीं छोड़ेंगे। औकाफ के बारे में क्या बिल, अल्लाह का करम बहुत अच्छा हुआ, सोए हुए जाग गए जिम्मेदारा। अब पेपरा ले 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 को मिनिस्टरों के पीछे ऐसा फिर रही जैसे पीयूसी का फाइनल एग्जाम देने वाला कापियां ले ले को कॉलेज के पीछे जा रहा है। यही काम आज से 50 साल पहले करके रहते क्या बात होती आज से 60 साल पहले करके रहते क्या बात होती आज। और भी अच्छे नतीजे हो जाते। और अजीब बात है कि हम दुश्मनों की साजिश को भी समझते नहीं। और एक साहब बोलने लगे कि हजरत अच्छी बात इतना, हजरत हुकूमत हिफाजत करी तो इतनी जगह कामी जाती नहीं हजरत। ये बोला मोदी जी का भतीजा क्या तू गया, उन्होंने संभालते सो करता था हमारे औकाफ अबू इन मुंजी की तंजावुर की मंजा बीवी कुछ संभाले नहीं, हमारी औकाफ क्या संभालती उन्होंने। औकाफ के बारे में तफसील आप समझ नहीं सकते। सिर्फ इतना कह दो उलमा और जिम्मेदारों के साथ हम हैं, बस उतना। हम हुकूमत के साथ नहीं, हम उलमा और जिम्मेदारों के साथ हैं। चाहे कितना ही अच्छे तरीके से दुश्मन का प्लान तुम्हारे सामने आ जाए, तब भी तुम एक ही बात कहना, भाई मैं एक नादान इंसान हूँ। जाहिल बोलो न को, मैं एक नादान इंसान हूँ, उतनी दूर तक पहुँचने की मेरे पास ताकत नहीं है। हम सब जिस्म हैं, हमारी रूह का नाम उलमा है। हम हमारे उलमा के ताबे हैं। हमारे अकाबिर का फैसला हमारा फैसला है, हमारे बड़ों का फैसला हमारा फैसला है। औकाफ को समझने का ज़हन, समझने का इल्म, समझने की ताकत आपके पास नहीं है। मैं एक जुमला बोलता हूं, आप राजी हो के नाराज हो, लेकिन मैं जरूर कहूंगा समझने से पहले अगर आपका दिल टूटता है मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं जरूर बोलकर रहूंगा। आपका इल्म, आपकी अकल, आपका तो आप ही नहीं, वरना तुम्हें समझ जाएंगे। तकरीर का अंदाज होता है कि आप बोले तो आप नहीं। शराब पियो न को बोल कर जलसे में बिठा को बात करा तो क्या सामने बैठने वाले पूरे मार रही मुल्क को, जो मार रही उनको बोल रही सो। आप बोले तो आप नहीं मुराद। अजीब बात है, मैं लिख कर रखा हूं मैं वो सब बातें। हुकूमत बोल रही है मदरसों में असरी तालीम भी दाखिल करो, औकाफ के बारे में मिसाल समझाते समझाते बोल रहा हूँ। हुकूमत बोल रही है कि मदरसों में असरी तालीम भी, इंग्लिश भी दाखिल करो, फलां भी दाखिल करो, फलां भी दाखिल करो। एक साहब आकर मुझे बोला अच्छी बात इतना हजरत। मैं बोला घुघू होना था सो तुम्हें, क्या अच्छी बात है। तुमने पहले मालूम क्या मदरसे में क्या पढ़ा रही, तुम्हें मदरसे में पढ़े क्या, मदरसे में ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा बोलकर तुम्हें मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है।
मदरसों का निज़ाम और निसाब ही अलग है। जाओ डॉक्टरी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाकर ये बोल सकते हैं कि डॉक्टरी के साथ इंजीनियरिंग भी पढ़ाओ। जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां जाकर आप बोल सकते हैं कि बच्चे को सिर्फ आप इंजीनियर ही बनाते रहेंगे। तबीयत बार बार कोरोना आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, डेंगू आ रहा है, बिंगो आ रहा है, आप खाली इंजीनियर बना दिए तो क्या होगा? साथ में डॉक्टर भी बनाओ बोलकर आप मशवरा दे सकते हैं। वो एक अलग शोबा है डॉक्टर बनाने का, ये अलग शोबा है इंजीनियर बनाने का, वो अलग शोबा है लॉयर बनाने का। वैसे ही हमारे पास एक अलग शोबा है आलिम बनाने का। आज भी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी मैं 2-3 बातों में अटका हुआ हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग बोलते मौलवी साहब बनकर क्या करते बोलकर, उतनी अरे 1000 में एक बच्चा आलिम है सो उसकी इतनी फिक्र कहीं को 990 पर 9 बच्चों की तुम्हें फिक्र करो। इन्हें आलिम बनकर क्या करेंगा, आलिम बनकर क्या पहनेगा, आलिम बनकर क्या खाएंगा, ये तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्हों तो दूर की बात। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 12 बार बोलते थे, बच्चा आलिम बने तक बोलते थे इन्हें पढ़ा, ये पढ़ा तो क्या खाऊंगा बोल को। आलिम बनते ही बोलते थे सबसे ज़्यादा मौलवी साहब खाते हैं बोल को। अकाबिर के बयानात आप लोग सुने, अखवाल आप सुने हैं, वाक़ियात आप सुने हैं। अल्लाह अकबर। वारिसीने अंबिया की जिंदगी डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला चलाते हैं। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, हजरत आपके पास कार है? हजरत ने फरमाया कि भाई क्यों, क्या बात है? हजरत दूसरे लोगों के पास कार है, आपके पास भी कार होना चाहिए। हजरत ने फरमाया 100 कार को 1 कार, मौलवी साहबा को 100 कार। 100 कार को 1 कार, मौलवी साहबा को कहाँ टीवी जलसे को चले गए तो इनू बोलती हजरत मेरी गाड़ी में बैठो, उनू बोलती मेरी गाड़ी में बैठो, उनू बोलती मेरी गाड़ी में बैठो, उनू बोलती मेरी गाड़ी में बैठो। जब इन लोगों के दरमियान तकरार होता तो आपस में लगा बोलते आते से वक़्त तेरी गाड़ी में बिठा, भेजते से वक़्त उनकी गाड़ी। ये क्या है? अल्लाह का तरफ से निज़ाम है। चंदे से चल रहे मदरसे, फिर भी जाकर मदरसे में पूछो को 7वीं बच्चा भूखा है क्या? आजकल तो मदरसों में बच्चों को खाना ऐसा दे रही, सास के घर में जवाइयों को भी नहीं दे रही। जबरदस्त खाना। असातिज़ा की तनख्वाह में भी कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बाई चांस असातिज़ा की तनख्वाह 19-20 देने में देर भी हो जाए, लेकिन तलबा के खाने पीने में हरगिज़ निज़ाम में देरी नहीं होती। अल्लाह अजीब निज़ाम चलाता मदरसों का। आज तक किसी को समझ में नहीं आया मदरसों का निज़ाम कैसे चलता है। तुमना तो तुमना, चलाने वाले उलमा को खुद नहीं मालूम कि मदरसों का निज़ाम कैसा चलता है। बराबर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का इंतज़ाम से ज़्यादा इंतज़ाम होता है। 100 बच्चे हैं तो 100 से ज़्यादा इंतज़ाम होता है। 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों से ज़्यादा इंतज़ाम होता है। 5-6 हज़ार तलबा दारुल उलूम देवबंद, असल में 5-6 हज़ार तलबा दारुल उलूम वक्फ में, दोनों मदरसों के तलबा और देवबंद के अंदर मदरसे, तकरीबन 10-15 हज़ार बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं।
और शिमाल में 2 वक्त का ही खाना घरों के अंदर भी खाया जाता है, तो मदरसे में भी 2 वक्त का खाना दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ गोश्त का इंतज़ाम है। दीगर मदारिस में भी आप जाकर देखें और जाकर पूछे कि भाई अगर सुबह का खाना, पहले नंबर का खाना 11 बजे दिया जाता है, कभी आपको खाने में परेशानी तो दूर की बात, लेने में देने में परेशानी हुई? खुदा की कसम नहीं। हमारे घर में 10 मेहमान आ गए तो हमारे घर की औरतों के चेहरे देखे तो हम ना डर होता। हाँ, 10 मेहमान आ गए तो उसका चेहरा, उसका पसीना, उसका गुस्सा, वो वक़्त में उसे देखे तो हमारी किस्मत में हम ना रोना आता। वो भी 10 मेहमान आ गए तो, 15-20 आ गए तो मस्का मारती। काम करेंगे, कैटरिंग को बुला लेंगे। हजारों बच्चों का खाने का इंतजाम कैसे हो रहा है? ये खुदा का करम नहीं तो और क्या है? खुदा का फजल नहीं तो और क्या है? न खाने में कमी आ रही है, न खाने के औकात आगे पीछे हो रहे हैं। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार एक वाक़या बोलते मदरसों में जाकर। ये गांव में एक मदरसा था, कहते वो मदरसे में 50 बच्चा की कैपेसिटी। कितने बच्चा की? 50 बच्चा की कैपेसिटी। और वो मदरसा अजीब मदरसा, क्या गांव में भी 50 घर, मदरसे में भी 50 बच्चे। ऐसा एक मदरसा है तमिलनाडु में, लालपेट में। तमिलनाडु का एक शहर है लालपेट, वहाँ अब भी वैसा मदरसे में किचन नहीं है। गांव में कितने घर की, मदरसे में उतने बच्चे। ये साल अगर 25 बच्चे फारिग हुए तो 25 बच्चों का दाखिला होता सो। कैसा बोले तो एक एक घर से एक एक बच्चे को टिफ़िन चले जाता सो। सुभान अल्लाह। हाँ, ये लगा मदरसे बंद कर देंगे तो घुगुआ। मदरसे चलाने के 100 तरीक़े हमारे पास ही। कभी ऐसा होगा तो नहीं, बाई चांस हो भी गया तो हम दूसरे तरीक़े से मदरसे चलाएंगे। दूसरा बंद हो गया, तीसरे तरीक़े से मदरसे चलाएंगे। ऐसे 100 तरीक़े मदरसे चलाने के हमारे पास हैं छोटे अंकल। पचास घरों 50 बच्चे। एक साहब एक बच्चे को ले लेकर आए, मोहतमिम साहब को बोले हज़रत ये बच्चे को दाखिल कर लियो हज़रत। हज़रत बोले दाखिला बंद। हज़रत ऐसा बोलो न को हज़रत, नहीं भाई दाखिला बंद। हमारे मदरसे का खाने पीने का निज़ामी अलग। तुम्हारे बच्चे को लेने की किसी भी किस्म की सूरत नहीं, दाखिला बंद। हज़रत के पावा पकड़ लिया करते, बच्चे का पावा बोला करते हज़रत पूरा गांव तंग आ गया ये बच्चे से। हज़रत छोड़ते ही से भी मदरसे में ऐसे बच्चा कुछ, मदरसा बनाता से भी ऐसे बच्चा कुछ। क्या बात है। अगर ये शरीर लोग हुकूमत में ना होते, लोगों का दिमाग खराब करने वाले ना होते, हम मदरसों में बोर्ड लगाते तुम भी अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो। हम कुरान नहीं पढ़ाएंगे लेकिन इंसानियत का सबक पढ़ाएंगे। मदरसे जहाँ हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, वहीं मदरसे इंसान भी बनाते हैं। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे।
दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। एक 40 दिन योगी को मदरसे में पढ़ाना, जुबान सिखाने का सबक मदरसों में है, निगाह उठाने का सबक मदरसों में है, बात करने का सबक मदरसों में है। जाहिर का क्या इलाज होता है, ख्यालात का इलाज मदरसों में होता है, दिल का इलाज मदरसों में होता है, अदब का सबक मदरसों में है, तहजीब का सबक मदरसों में है, प्यार का सबक मदरसों में है, मोहब्बत का सबक मदरसों में है, मुल्क की मोहब्बत का सबक भी मदरसों में है। दुश्मनी सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज़ मदरसे में दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज़ मदरसों में दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। डॉक्टर बनाना है यूनिवर्सिटी लेकर जाओ, लॉयर बनाना है यूनिवर्सिटी लेकर जाओ, इंजीनियर बनाना है यूनिवर्सिटी लेकर जाओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है यूनिवर्सिटी लेकर जाओ, इंसान बनाना है तो मदरसों को लेकर आओ। ये मदरसे घुघुआ बंद करते ही कहते जलन हसद, हमें फीस लेको हमारी स्कूल नहीं चलती, लगा फ्री पढ़ा को कैसा चलती, सूद को दीवाने हो जा रही, जवानी में बूढ़े हो जा रही। अरे कई को भाई इतना टेंशन, ये चीज़ ही ऐसी है, तुम ना क्या हमना भी समझ में नहीं आई। एक लतीफ़ा बोलूं, आज 2:15 बजे बंद कर डालेंगे बोल सोचा से। असल में अब डाउट हो रहा है, तुम लगा नींबू आने लगा रही, ये तो अच्छे लोग हैं आप लोग, बयान सुनने का शौक है। एक दीवानिया के डॉक्टर अस्पताल थी कहते, वो अस्पताल में एक डॉक्टर था कहते, मैंने किताब में पढ़ा, दीवानों के माहौल में रहने वाला अक्लमंद भी दीवाना होकर मरता कहते हैं। और हमारी किताबों में तो साफ तौर पर लिखा है कि अक्लमंद दुश्मन से मुकाबला कर लेना, बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करना। एक अलग बात है, क्या क्या ही मालूम किताबा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेवार सी हालत हम ना इधर उधर जाने देते नहीं। अब उन्हें डॉक्टर गया, मरीज़ा कैसे ही किधर ही राउंड में जाता नहीं डॉक्टर रे, वैसा गया, देखे तो डॉक्टर देखे तो दीवाने बैठे हैं। एक दीवाना डॉक्टर पूछा व्हाट आर यू डूइंग, उन्हें बोला आई एम ड्राइविंग वाल्वो, मैं वाल्वो चला। डॉक्टर को इलाज दवा असर कर रहा है। और एक जना है ना ऐसा अदब से बैठा है, क्या रे शादी मेरी, और एक जना लकड़ी पकड़ लगा, भाई बहनों क्या रे इलेक्शन करीब है, कैनवासिंग कर रहा हूं। एक एक दीवाना एक एक हरकत कर रहा है, एक दीवाना क्या भी कर रहा नहीं, एक सुराख में देख ले को है। डॉक्टर सोचा इसे डिस्टर्ब करना नहीं, खामोश है, क्या कि देख रहा है देख लो रहने दो।
मरीज जितना खामोश रहता सोता उतना अच्छा उसके वास्ते। डॉक्टर 2-3 घंटे के बाद फिर आया तो पूरे दीवाने सो गए, इन्हें सोया नहीं। ये सुराख में देखने वाला, अब इन्हें देखा ही नहीं, कितने गौर से देख रहे हैं ना, आखिर क्या देखता रहेगा। बोल को हट, बोल को डॉक्टर देखा क्या भी दिख रहा नहीं। दीवाने को पूछा क्या बीच नहीं है रहना अंदर, 3 घंटे से तू क्या देख रहा है। उन्हें दीवाना डॉक्टर, जय दीवाने 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मंदिर दिख रहा ही नहीं, आते ही तुम ना दिखता। 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मंदिर दिख रहा नहीं, आते ही तुम्हें देखे तो दिख जाता। कहता है दीवाने देव जी वैसा 1450 साल से मदरसों का निज़ाम खुद अंदर मदरसे वालों को समझ में नहीं आता, पेट को 4-5 साल नहीं इनको समझ में आता। खाली तकरीर सुनकर मजा ले ले को तारीफा, ये वो नहीं करना। मदरसों की हिफाजत करना, मदरसों को मजबूत करना। अभी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली मकाम हजरत मौलाना काली सैफुल्लाह साहब रहमानी दामद बरकातुहू ने बड़ा दर्द अंगेज खिताब भी किया, खलम भी उठाया और कौम को पैगाम दिया, अल्लाह तो ज़रूर हिफाजत करेंगे, लेकिन हिफाजत करने वालों में तुम भी अपना नाम शामिल करो और मदरसों की हिफाजत करो। और चलाते तो अल्लाह ताला थे। जाकर पूछिए, हमारा दारुल उलूम सबीलुर रशाद है, मसीहुल उलूम है, शहर के अंदर तालीमुल कुरान है, शाह वलीउल्लाह है, बड़े बड़े मदरसे हैं जहाँ 400-400, 500-500, 600 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के मुहतमीमीन हजरात हैं, आप पूछिए। हमारे हजरत अमीर शरीयत अल्लाह सेहत अता फरमाए, साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। हजरत को पूछो कि हजरत मदरसा कैसे चलता है, क्या है निज़ाम अजीब चलाता, कैसे कैसे शरीर बच्चे आते हैं, संभल कर चले जाते हैं। अब वो बाबा आया, आकर बोले हजरत तंग आ गए ही हजरत, मोहल्ला तंग नहीं हमें भी तंग आ गए, हमें कई को पैदा करे, बोल को क्या भी करो बच्चे को दाखिल कर लो। अब ऐसा ज़बरदस्ती करे बच्चे का बाबा, ये बात बोलकर ख़त्म करता हूँ, बच्चे का बाबा ऐसा ज़बरदस्ती करे कि हजरत बच्चे को ले लिए, बोले देखो अभी 50 घरा, 50 टिफना, 50 बच्चे, मैं मोहतमिम एक वक्त 2 वक्त खिलातूँ, क्या तभी इंतज़ाम रहा तो पढ़ा तो, नहीं तो दूसरे मदरसे में। अब एक वक्त 2 वक्त हजरत खिला डाले, बच्चे को बोले तू दुआ करवा, खाने की दुआ कर, तू तुझे पढ़ने की दुआ हमें करते। अब बच्चा दुआ कर, अल्लाह घर में भी रखे नहीं, मोहल्ला भी तंग है, हजरत भी 2 वक्त इतकते खिलाते, सो अल्लाह मेरा कातबी इंतज़ाम कर, अल्लाह बिरहमती का यार हमर राहिमीन। पढ़ को रात का खाले को सोगा, सुबह को गाँव वाले आए, उसमें से एक आदमी बोले हजरत हमारे दादा का इंतकाल होगा, 40 दिन एक बच्चे को खिलाने की नीयत करे ही हजरत, अब दुआ कबूल होगी। दुआ कबूल हो गया, बच्चे को 40 दिन, 30 पर 9 दिन होते ही फिर हजरत देख भाई एक दिन है सो अल्लाह, अभी एक दिन कहते 2 वक्त भी नहीं खिलाते, कहते हजरत जाते भी इंतज़ाम कर बिरहमती का यार हमारा। फिर दूसरे दिन सुबह को एक आदमी आया, आकर बोलिया हजरत हमारे अम्मी का इंतकाल होगा, 40 दिन दुआ कबूल होगी। 30 पर 9 दिन गुजरे, उसके बाद फिर हजरत बोले दुआ करवा। अब उन्हें अल्लाह कर 30वीं मरतबा एक आदमी आकर खुश को बोला हजरत बीवी का इंतकाल होगा। 40 दिन, गाँव वाले परेशान, मरे तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल वो मरना, ये 40-40 दिन को बराबर एक आदमी मर रहा है ना, क्या होगा। सीधा मोहतमिम साहब के पास आए, क्योंकि गाँव के बड़े भी थे, काजी भी थे, हजरत भी थे। हजरत ये 40-40 दिन का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। हजरत बोले तुम ना नहीं मुझे समझ में आएगा, एक बच्चा ऐसा आको है जिसका एक्स्ट्रा टिफ़िन का इंतज़ाम नहीं है,
या तो उसके खाने का इंतज़ाम करो, नहीं तो 40 दिन को एक भेजने का इंतज़ाम करो। निज़ाम जो चलता है वो अल्लाह की तरफ से चलता है। बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर फितने से मदरसों की, मसाजिद की, उम्मत की, हमारे मुल्क भारत की बेहद हिफाजत फरमाए। आखिर में ऐलान है, 2 जुमा की तरह ऊपर से लेकर सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में टाइल्स वगैरह डालने का काम जारी है। एक लंबा काम है, लंबा बोले तो बहुत बड़ा काम नहीं, 7-8 लाख रुपए का मुख्तसर सा काम है। और हमारे ज़िम्मेदारों का और इस आजिज़ का भी यही ख्याल है, वो आप हजरात ही के ताउन से हमारे मस्जिद का अब तक काम हुआ और आइंदा भी आप हजरात ही के ताउन से होना है। एक मुसल्ले में टाइल्स बिछाने का खर्च जो होता है 400-450 रुपये गालिबन है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, अपने मरहूमीन की तरफ से, ख़ुद अपने तरफ से आप हजरात मदरसे मस्जिद के इस काम को ताउन फरमाएँ। जाते हुए कोई खाली हाथ न दे, हो सके तो 10-15 मुसल्लों की ज़िम्मेदारी ले लें, यानी तो 2-4 मुसल्लों की ज़िम्मेदारी ले लें, यानी तो पूरे एक मुसल्ले की ज़िम्मेदारी ले लें, या नहीं तो आप वो 400-450 में भी ताकत अगर कम की है तो कम भी देते हुए जाए, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए।